جی हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल समझौता की नई आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि महरीन ज़ुहैब से कहेगी कि अब तो अलीज़ा भाभी की बदतमीज़ियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। पहले तो मुझसे बदतमीज़ी करती थी, लेकिन अब तो उन्होंने हद ही कर दी है। अब तो उन्होंने हुस्ना फूफो के साथ भी बदतमीज़ी शुरू कर दी है। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें किस चीज़ का ज़ुम चढ़ा हुआ है। ज़ुहैब कहेगा, ये मैं जानता हूँ कि उन्हें किस चीज़ का ज़ुम चढ़ा हुआ है। मुझे अब्बूजान से बात करनी है, फिर देखना इन दोनों मियाँ बीवी के कैसे होश ठिकाने आते हैं। ज़ुहैब जब वक़ार को बताएगा कि आप जानते हैं कि आजकल बिज़नेस में क्या चल रहा है, आप अगर ऑफिस आएँ तो हिसाब किताब देखें और असद भाई से भी हिसाब किताब ज़रा मांग लीजिएगा। मुझे लगता है कि वो इस कारोबार पर अपना कब्जा जमाना चाह रहे हैं। जिस पर वक़ार कहेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं असद से खुद बात करूँगा। जैसे ही वक़ार असद से बात करेगा और कहेगा कि मैं चाहता हूँ कि फैक्ट्री के मामलात मैं खुद देखूँ, जिस पर असद कहेगा कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है और अब आपको मुझसे हिसाब किताब चाहिए। जिस पर वक़ार कहेगा, कैसा नुकसान? जिस पर ज़ुहैब कहेगा, कोई नुकसान नहीं हुआ, अभी तो इन्होंने अलीज़ा भाभी के लिए नई गाड़ी निकलवाई है और ये कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है। जिस पर असद कहेगा, अच्छा तो ये आग तुम्हारी लगाई हुई है, तुम्हें उस दिन से आग लगी हुई है जिस दिन से मैंने अलीज़े के लिए नई गाड़ी बुक करवाई है। मैं तो तुम्हें अपना छोटा भाई समझता था और समझता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे ख़िलाफ़ अपने दिल में बुग़्ज़ रखते हो। जिस पर ज़ुहैब कहेगा, और अब आप क्या करना चाह रहे हैं? आप इस कारोबार पर अपना कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। जिस पर वक़ार एकदम गुस्से से बोलेगा और कहेगा कि तुम दोनों किस तरह से बात कर रहे हो आपस में? मैंने तुम दोनों की ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। मैं थोड़ा सा बीमार क्या पड़ा, तुम दोनों ने तो आपस में लड़ाई झगड़े ही शुरू कर दिए हैं। और जिस पर हुस्ना फूफो कहेंगी कि मुझे लगता है कि तुम्हारे बच्चे अब आपस में एक साथ नहीं रहने वाले। ये घर तो सिर्फ रज़ा ने ही संभाला हुआ था, अब तुम्हें ही होश करना होगा वक़ार, वरना ये तुम्हारे बच्चे तो तुम्हारा शिराज़ा ही बिखेर देंगे। जिस पर वक़ार कहेगा, मैं अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ कि मेरे बच्चे मेरे मुँह को आने लगें। असद और ज़ुहैब, मेरी बात सुन लो, अगर अब तुम दोनों ने इस कारोबार को अलग करने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बहुत जल्द ही शांजे की शादी कर दूंगा, उसके बाद देखूंगा कि मैंने तुम दोनों का हिस्सा अलग करना है या नहीं। और अब मुझे इस घर में किसी लड़ाई झगड़े की आवाज़ ना आए। जिस पर कहेगी अलीज़े कि मैं जानती हूँ कि आप क्या चाहते हैं, आप अपनी तमाम प्रॉपर्टी ज़ुहैब और शांजे के नाम करना चाहते हैं, तभी तो आपको असद की बातें बुरी लगने लग गई हैं। जिस पर वक़ार कहेगा कि तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो। जिस पर महरीन कहेगी कि हाँ, अब तो ये इसी तरह से बात करती हैं, पूछिए फूफो जान से, इन्होंने फूफो जान के साथ भी किस कदर बदतमीज़ी की है। जिस पर हुस्ना फूफो कहेंगी कि मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, मैं तो वैसे भी चंद दिन की मेहमान हूँ और अब अपने घर जाने ही वाली हूँ। जिस पर वक़ार कहेगा, ये क्या कह रही हैं आपा, आपने तो कहा था कि मैं थोड़े दिन रुकूंगी। जिस पर हुस्ना कहेगी, नहीं भाई, मुझे तुम्हारे घर में नहीं रहना। इससे पहले कि तुम्हारे बच्चे मेरे साथ बदतमीज़ी करें, मैं इस घर से जाना ही बेहतर समझूंगी।